बहुत ही खतरनाक और तेज़ धूप है भाई आज तो। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइस आज सुबह सुबह व्लॉग शुरू करने के पीछे रीज़न ये है कि मैं अपने घर में थोड़े चेंजेस करने लगा हूँ। तो जिस रूम में अक्षय भैया भाभी और आव्या सोते हैं तो उसका मैं गद्दा रिप्लेस करवा रहा हूँ और गद्दा बस पहुँच ही गया है ऑलमोस्ट। तो आज के दिन में बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, कोई आने भी वाला है, तो सब कुछ आपको पता चलेगा आज के ब्लॉग में। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। लिटिल प्रिंसेस, ओए लिटिल प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग। हेलो चाचू। तो ये वाला गद्दा, अब इसको अलविदा कहते हुए लिटिल प्रिंसेस के लिए नया गद्दा। उई चाचू, उई 6x6 है, ठीक है, आ जाओ भैया। तो डीप क्लीनिंग जरूरी है अब उठाने के लिए। चाचू कैसा है मेरा बेटा, नए गद्दे में सोएगा। लव यू। हमारी आव्या करेगी इसका उद्घाटन। क्या बात है, आराम से भाई जी, इसका ध्यान रखना। बस बस, काफी बड़ा गद्दा है ये। ऐसे को तो नहीं बिछना था, उस साइड को ऐसी है। 6x6 है ना, तो पूरा ही होगा 6 इधर। हाँ हाँ, राइट 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 राइट। बढ़ तो गया भाई स्पेस, ऐसी बात। तो गाइस न्यू गद्दा सेट हो चुका है और मैं रेडी भी हो गया हूँ, क्योंकि मुझे अभी जाना है जी अपने BNB। तो वहाँ पे चेक इन होना है, तो उसके लिए देखना है कि भाई सब कुछ प्रॉपरली सफाई वगैरह हो चुकी है कि नहीं हुई है। तो और उसके बाद वापस जल्दी आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा आप ही बता दो, क्योंकि आपके पेट में सरप्राइजेस तो रहते नहीं है। तो मम्मी आ रही तो सफाई आपने शुरू कर दी। तो अंजना चाह रही है कि शिकायत का बिल्कुल मौका ना मिले, और मम्मी आ रही, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं उनको बहुत टाइम से बुला रही थी, पर मम्मी थी कि ठीक है आऊँगी फाइनली अब आ रही, क्योंकि इसके बाद बिजी हो जाएगी ना सेट में। हाँ, मैं मतलब आ जाओ थोड़ा टाइम, फिर आप बिजी हो जाओगे, फिर तो आने पाओगे। तो एक्साइटेड है ना? चल जब मैं वापस आऊँगा तब तक तू रेडी रहियो, ठीक है? फिर मैं और अंजना चल जाएगी, मम्मी को लेके आ जाएगी, और फिर टेंशन और फ्री हो जाऊंगा मैं, क्योंकि मम्मी के आने के बाद से मेरे को कोई टेंशन नहीं रहती अंजना की। मैं अपने जितने भी काम है बहुत प्रॉपरली और ईजिली कर पाता हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में आई कैन अंडरस्टैंड यार, बहुत डिफिकल्ट होता है। कई बार इसका ऐसा मन होता है कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। दिन को अपनी प्रेगनेंसी जर्नी लिख ली बुक में। अच्छा, वो बुक के बारे में तूने बताया भी नहीं। एक प्रेगनेंसी बुक दी है, दी है, जिनके घर में गए थे, तो मैं वो लिख रही हूँ। हाँ जी, वो हमारे सब्सक्राइबर है, और पर बड़ी अच्छी चीज़ दी है यार, गिफ्ट बहुत अच्छा है। आपको बाहर से इसका कवर दिखा देते हैं, दिखाओ ज़रा। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप देख रहे हो स्मार्ट लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एम स्टॉक। तो एम स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, IPOs में, वो भी 0 ब्रोकरेज चार्जेस के साथ। और साथ ही में अगर आप इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस या MTF में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 रुपए पर ऑर्डर चार्ज किया जाएगा, जो सबसे कम है। और सबसे अच्छी बात जो एम स्टॉक की ये है कि नो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है इनके, साथ में नो मेंटेनेंस फी और नो प्लेज क्रिएशन चार्जेस। और अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का फायदा उठाना चाहते हो तो इनका जो इंटरेस्ट रेट शुरू हो जाता है वो 6.99% पर एनम से शुरू हो जाता है। बाकी गाइस न्यू फीचर्स भी आए एम स्टॉक में, जिसमें आप डिविडेंड ट्रैक कर सकते हो, आपको पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन आएगी, 0 कमीशन है इन म्यूचुअल फंड्स में, साथ ही में 39 न्यू MTF स्टॉक्स एंड 16 प्लेजेबल ETFs आए हैं इसमें। BSE फ्यूचर एंड ऑप्शंस अब लाइव है, आप अब सेंसेक्स एंड बैंकेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ट्रेड कर सकते हो। इंस्टेंट लिमिट मिलेगा आपको रियलाइज्ड प्रॉफिट के अगेंस्ट ऑप्शंस और नए ऑप्शंस बाय करने के लिए, और 100% लिमिट मिलेगी स्टॉक्स होल्डिंग बेचने पर। ETFs और MTFs का स्मार्ट कॉम्बिनेशन यूज करे और लो कॉस्ट और एफिशिएंट ट्रेडिंग का फायदा उठाए सिर्फ एम स्टॉक के साथ। एम स्टॉक के पास ट्रेडिंग API भी है, ऑटोमेट लाइक अ प्रो। तो इसकी API फीचर्स में हमारे पास 30 ऑर्डर्स पर सेकंड एग्जीक्यूशन स्पीड है, less than 100 millisecond latency for fast trades, unlimited get request and orders per day, SDKs in multiple language for easy integration, real-time data access, instant margin on 600 plus scripts, 5 rupees per order for future and option MTF and intraday trades। ये बुक आई है, पता नहीं। हेलो लिटिल बम्प। सो मच। एंड आपको पता मेरी हैंडराइटिंग इसको समझ नहीं आएगी,
मैंने इसमें अपना पूरा बिगनिंग से लेकर पूरा फर्स्ट टाइम मैंने स्टडी किया है। इसमें पूरी मतलब जर्नी अंजना लिखेगी, बीच बीच में मैं भी इसकी हेल्प करूंगा, बट ठीक है यार, इससे ना बंदा फिर बिजी रहे वो इम्पोर्टेंट है। और बहुत ही थॉटफुल गिफ्ट है, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया मुझे लिखने में, मतलब अपनी सारी स्टार्टिंग से लेकर जैसे हुआ वो सारा रिमाइंड करते हुए मैंने लिखनी चाहिए सबको ये बुक, है ना, अच्छी चीज़ है। फिर बाद में जब आपका बेबी आएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि हाँ जब तुम आने वाले थे तो मैंने बुक लिखी थी। वैसे उसका हैंडराइटिंग समझ नहीं आएगी हमारी बट फिर भी ठीक है। तो गाइस अब मैं निकलता हूँ अपना काम वगैरह करके, फिर वापस आऊँगा जब, फिर चलेंगे मम्मी को लेने, ठीक है। ध्रुव भी आगे वापस से, मैं भी नहा धो के आ गई हूँ एंड मम्मी पहुँच गया है। सो मम्मी बोले वहाँ से मैं यहाँ से ऑटो में आती हूँ, मगर नहीं रहने दो मम्मी, हम आ गए बहुत है ना, 38 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, और वो आए भी हिमाचल से तो उनको तो लगी रही होगी गर्मी, और मम्मी ने वो सदरी वदरी डाली होगी तो सही बात है गाइस, मतलब ना ऐसे ही हो जाते हैं। और दिन ना सांस कैसे फूल रही है, अरे थक जाते हैं आराम आराम से, तभी मैं बोल रहा था ना वो जल्दी करते हैं थोड़ा। अरे फिर मैं नहाने गई ना, पहले मेरे को लगा कि आगे और भाभी सोए हुए हैं, पर भाभी सोए थे, आगे उठी हुई थी, फिर मैं चली गई अंदर, वरना अगर डिस्टर्ब होती तो आगे उठ जाती है, क्योंकि हमारा गीजर उस साइड ही लगा है, तो दैट्स व्हाई अंजना गर्म पानी से नहाती है 38 डिग्री सेल्सियस में। और कौन कौन नहाता है इतने गर्म पानी से, जरूर बताए। नहीं, मेरे को तो आदत है गर्म पानी से नहा के, और मेरे को ना हेडेक होता है अगर मैं ऐसे बहुत ठंडे पानी से बाल धो। बाकी कैसी एक्साइटमेंट है मम्मी से मिलने की? एक्साइटमेंट तो है यार। मम्मी वैसे तो आए थे गाइस बीच में, जब मतलब मैंने कंसीव किया था, तो उस टाइम मेरी हालत थोड़ी बहुत ही ख़राब थी, मतलब तो मम्मी काफ़ी दिन तक रुके थे, फिर थोड़ी बेटर हो गई थी, फिर मम्मी चले गए थे, बट फिर उसके बाद फिर से तबीयत ख़राब हो गई। उससे पहले अंकु आया था, और अंकु ने बहुत हेल्प की थी यार। अंकु मतलब घर पे सारा काम करता था, बेचारा बर्तन भी धोता था, और हमको शूट भी नहीं करने देता था। वो बोलता था मेरे को काम करते हुए नहीं दिखाना है वो पापा और अंकु की मैं और अंकु दोनों मिलके ही कुछ ना कुछ लगे रहते थे। पतिदेव को भूल गई। पापा और अंकु की एक आदत है, उनको ना मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनको शूट करें हम जब वो कुछ करें। पापा भी रोज सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हैं, बट हमेशा बोलते हैं कि नहीं मेरे को दिखाना नहीं है बस हाँ, फिर हम यार देखो, हम ना हर एक की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ। बेशक वो कोई बाहर वाला हो या अपने घर का हो, तो हाँ। ये हमारा मेन मोटिव रहता है, क्योंकि इससे बोला जाता है रिश्ते आपके बहुत अच्छे से मजबूत तरीके से चलते हैं। हर एक बंदा कंफर्टेबल नहीं हो सकता कैमरे के आगे। तो अभी चलते हैं, मम्मी से मिलते हैं, एंड काफ़ी एक्साइटमेंट ऑब्वियसली यार, हर प्रेग्नेंट लड़की को, मतलब मैं माँ बनने वाली हूँ, बट मेरे को मेरी माँ की ज़रूरत अभी भी फील होती है, वो सबको होता होगा। एंड उठाना भी जा नहीं सकते थे, डॉक्टर ने ट्रैवल करने को अभी फ़िलहाल मना किया है। अभी देखेंगे, अभी जब हम जाएंगे फिर से विजिट फिर करेंगे, उसके बाद हम प्लान आउट करेंगे, एक बार थोड़ा अंजना की हेल्थ मतलब स्टेबल हो जाए, वो हम ये है हमारा फोकस। इवन हमको मतलब ऐसे हरिद्वार भी जाना था, मेरा मन था, बट डॉक्टर ने बोला कि प्लीज़ अभी रहने दो, अगर अर्जेंट नहीं है तो प्लीज़ अभी अवॉइड करो ट्रैवल। फिर अगर मतलब अब विदाउट डॉक्टर की परमिशन से हम नहीं जा सकते हैं, सो अब देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर, फिर ही हम कहीं लॉन्ग ट्रैवल। बाकी अंजना के लिए एक सरप्राइज मैं कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से, मतलब 1 महीना हो गया है मेरे को, जब से अक्षय भाई वगैरह भी नहीं आए थे, तब से मैं वो प्लान कर रहा हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी। ये पूरे साल ध्रुव ने वही प्लान किया है एक्चुअली में बाकी कोई वो नहीं, वही प्लान किया है, बहुत मेहनत कर रहा है ये बेचारा। मेहनत करेंगे यार, कुछ बड़ा करना है तो मेहनत करनी पड़ती है गाइस। पहुंच चुके हैं हम लोग, हा। और मम्मी जी भी आ गए हैं, काफी इंतजार हो गया आपका। नहीं अंकु का फोन आ गया था, मम्मी 1 घंटे से वहाँ वेट कर रही है, मैंने बोला कोई बात नहीं, चले गए हम अंदर को रख देते हैं। बहुत जल्दी आ गए। हाँ सही बात है। अरे मैं इसको बोल भी रहा था, ये तैयार नहीं हुई थी खुद भी ना। तो गाइस एसी में बैठने के बाद बाहर निकलने पर तो ना गर्मी का ऐसा एहसास होता है। हाँ जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल? ठीक है यार, वो फिर हुआ नहीं, मतलब मिल गया था, मतलब वो लेट आया ना शाम के टाइम, दोबारा करेंगे कांटेक्ट उसको, ठीक है। शेबू कौन आया? शेबू ने पहचान लिया है। शेबी तो ये बुआ होगा घी है, क्या बात है, दबा के घर से घी आया है। अब अपनी गाय नहीं है तो अब कुछ ना कुछ तो
दे लस्सी दे, इधर फ्रिज में रखते हैं। हाँ, बुआ जी धन्यवाद। घी हम फ्रिज में रख रहे हैं। और क्या है, लस्सी दे दे फ्रीजर में, तभी ठंडी है लस्सी। वही ना, वरना खराब हो जानी थी। यहाँ 39 और 40 के बीच टेम्परेचर है। चलो कोई नहीं, अब लस्सी अपनी बढ़िया हो गई इतने दिनों के लिए। तो देखा है पहली बार, पहली बार देखा, देखो एक चाचू का बच्चा है ना, चाचू का बच्चा है ना। ऑन कैमरा तो पहली बार हो रही है प्रेगनेंसी आप दोनों की बात, मतलब अच्छा आप बताओ अपना रिएक्शन कैसा लगा आपको जो मैं आपको माँ को तो अच्छा ही लगता है। मेरे को तो अच्छा लगा भाई अबू, अच्छा लगा भाई अबू। शेबू को बेचारे को कोई पूछ नहीं रहा अभी है। और शेबू मैं पूछूंगा देखो, इसको अपनी दादी की याद आ गई होगी, देख हैं दादी की याद आए चाचू। मेरी शक्ल देख के तो खुश हो गई एकदम से। अब मैं लंच कर रहा हूँ और अक्षय भाई अभी गए हुए हैं थोड़ा अपने काम से बाहर, तो फिर नहीं तो वो भी होते भी बैठे हुए तो मज़ा आता खाने में। आप खुश हो गया, आपको कैसे लग रहा है कि या तो ये दादी है हाँ। या तो ये नानी। खुश तो भाई काफ़ी हो गया वो। वो कौन है, चाचू कौन है? ओई ओई। सो गाइज मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे कुछ खट्टा ऐसा गलगल टाइप खाने का मन कर रहा है, सो आप कुछ लेके आना अगर होगा कुछ गांव में। तो मम्मी ने बोला कि अभी कुछ भी नहीं होता है, अभी इसका सीजन नहीं है। सो मैंने फिर मम्मी बोला था कि मुझे ना पिछनी खाने का मन कर रहा है। पिछनी मतलब एक खट्टी सी चीज़ होती है जो कि ये होती है, हम इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में पिछनी बोलते हैं। एंड ये बहुत टेस्टी होती है, खट्टी होती है खाने में, तो मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। एंड इसको हम नमक और मिर्च में ऐसे पीस के खाते हैं, तो उसको लुंचा बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, तो वो बहुत टेस्टी होता है। तो मेरे को लगा नहीं आऊँगा, पर मम्मी ने बोला कि अंकुर रात को लेके आया था और भी लेके आया। इतनी मिली मम्मी है ये मतलब 10-12 तो हो गई है ना। चलो मेरी क्रेविंग के लिए इतनी काफ़ी है, इससे हो जाएगा। बाहर का तो वैसे मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, वैसे मेरा गोलगप्पा की क्रेविंग भी बहुत होती है, बट ठीक है ये इससे काम चल जाएगा। नेचुरल फ्रूट, सीजनल फ्रूट। सो सबसे पहले इसको बनाती हूँ और इसको खाती हूँ। अब माँ बेटी लंच करो और हाँ फिर हाँ भाभी को भी खाने का मौका मिलेगा। और अपनी आबू रानी मेरे साथ गोदी में है, तब तक थोड़ा सा रो रही है, इस वजह से मैंने सोचा कि इसको पकड़ के बैठ जाता हूँ। फिर मैंने भी थोड़ा सा काम से अपने बाहर जाना है, मेरा काम है एक बहुत इम्पोर्टेंट, तो वही चीज़ें चल रही है गाइस। तो अभी के लिए इस व्लॉग को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। आई एम रियली सॉरी कि पूरा दिन का व्लॉग नहीं हो पाया, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं, बहुत सारे काम है बैक टू बैक जो चल रहे हैं बैक एंड में भी। तो आपको आने वाले व्लॉग्स में सब कुछ पता चलेगा, ठीक है चाचू? तो गाइज अब इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। अब सासू माँ भी आ चुके हैं, तो अब अंजना का टेक केयर बहुत अच्छे से रखेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और इन दिनों भी मतलब हमने फुल मज़े करी थी सासू माँ के साथ, है ना बेटा, है ना बेटा? तो अब सासू माँ आगे अब ये है कि अब टेंशन थोड़ी सी मुक गई है कि अब इतनी टेंशन नहीं रहेगी कि अंजना का टेक केयर कौन करेगा, मैं अपने काम बहुत आसानी से कर पाऊँगा। तो अभी के लिए करते इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नहीं तो भी सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड देखते रहे ध्रुव अंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय। एम स्टॉक मिराल एसेट का एक रिटेल ब्रोकिंग आर्म है, 19 लाख प्लस यूजर्स एंड 83 करोड़ ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुके हैं। स्मार्ट इन्वेस्ट करें, बेटर ट्रेड करें सिर्फ एम स्टॉक के साथ। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.